नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, कुछ यही हो रहा है मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग में। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग लगभग 18 आदिवासी बाहुल्य जिलों में कार्यरत खेल समन्वयकों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दे सका है। जवाबदेह अधिकारी बताते हैं कि बजट का अभाव है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विधायक सांसद खेल प्रतियोगिताओं के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी, इस बात को कहते नहीं अघाते, तो दूसरी तरफ खेल एवं युवा कल्याण विभाग सबसे कम वेतन पाने वाले युवा खेल समन्वयकों को समय से वेतन नहीं दे पा रहा है। बजट का अभाव यदि आदिवासी बाहुल्य 18 जिलों पर है, तो दूसरे जिलों के साथ क्या बजट का अभाव नहीं होगा? दरअसल जिस प्रदेश में समानता की बातें कही जाती हैं, लेकिन वहाँ भेदभाव होता है, उसे जानकर न केवल दुख होता है, बल्कि सरकार की कथनी और करनी में भी फर्क नजर आने लगता है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य जिलों में प्रतिभाओं की भरमार है। सरकार इन जिलों में न केवल अधोसंरचना के मामले में पक्षपात कर रही है, बल्कि यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को भी पक्षपात का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिलों में अधोसंरचना के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। लगभग 15 साल से प्रदेश की सल्तनत में काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि संपूर्ण मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती, तो यह दुख की बात है। युवा खेल समन्वयक खेलों की मूल कड़ी है। इस कड़ी का दुर्भाग्य है कि इन्हें सबसे कम वेतन भी मिलता है। बावजूद इसके खेल एवं युवा कल्याण विभाग खेल आयोजनों में कभी भी पैसे की तंगहाली की बात नहीं करता। अलबत्ता खेल मंत्री तो खेल महासंघों से आयोजन मांगती फिरती है। इसके उलट खेल समन्वयकों को समय से वेतन न मिलना निसंदेह दुख की बात है। कई जिलों के खेल समन्वयकों ने खेलपथ से संपर्क किया और बताया कि एक तो उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, बावजूद इसके उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन खेल समन्वयकों का कहना है कि खेल अधिकारियों से बात करने पर वो कहते हैं कि बजट का अभाव है। हम ये जानना चाहते हैं कि खेल समन्वयकों के लिए ही बजट का अभाव क्यों? यदि हम आयोजनों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में खेलों पर जमीनी स्तर पर काम करने वाले ये युवा खेल समन्वयक समय से वेतन पाने से क्यों वंचित रहते हैं?
दरअसल यदि यह समस्या समूचे मध्य प्रदेश के जिलों में होती तो यह माना जाता कि बजट का अभाव है। दरअसल खेलपथ ने कई अन्य जिलों के खेल समन्वयकों से बात की तो उसे पता चला कि अधिकांश जिलों में खेल समन्वयकों को समय से वेतन मिल रहा है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य जिलों के अधिकांश खेल समन्वयकों का कहना है कि उन्हें लगभग 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। विभाग ने जिन खेल समन्वयकों का वेतन लगभग 3,000 है मासिक है, उन्हें भुगतान कर चुकी है, लेकिन जिन युवा खेल समन्वयकों का वेतन 13,000 से कुछ रुपए ज़्यादा है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। मैं खेलपथ की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, संचालक खेल से विनम्र आग्रह करता हूं कि खेल समन्वयकों के वेतन का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए और आदिवासी बाहुल्य जिलों में भी खेलों के विकास की तरफ न केवल ध्यान दिया जाए, बल्कि यहाँ जो प्रतिभाएं हैं उनको पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया जाना जरूरी है। दरअसल आदिवासी जिलों में यदि सरकार खेल अधोसंरचना को मजबूत कर दे और वहाँ के कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल निकले तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य जरूर बन सकता है। यह दुख की बात है कि हम आयोजन मांगते फिरते हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं देते। हम चुनावी समय आता है, उस समय प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की बातें करते हैं। हम संविदा अंशकालिक कर्मचारी नहीं रखेंगे, यह बातें सब चुनावी दौर में ही क्यों याद आती है? चुनावी दौर में ही यह सब क्यों कहा जाता है? यह दुखद है। कथनी करनी में फर्क जब होता है तो निसंदेह इससे जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनका मनोबल टूटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही दुखद और शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने जमीनी काम करने वाले खेल समन्वयकों, यूथ कोऑर्डिनेटरों को समय से वेतन भुगतान नहीं कर पा रही है। इन्हें अतिशीघ्र वेतन भुगतान किया जाए, क्योंकि इनके परिवार भूखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। इनके बच्चे शिक्षा से वंचित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।